हेलो एवरीवन। होप आप सब अच्छा चल रहे होंगे, लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा, मस्त हो गए। सो अभी हम ये दो हार्ट्स की बात करने लगे हैं। सो आपको भी पता है कि जैसा इंसान का दिल होता है वैसा ही उसका मन होता है। सो अभी हम ये हार्ट्स को लेकर आपका व्यक्तित्व, आपके सारे करेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही है, आप कैसे इंसान हो, ये सब इस आपके दिल से पता लगेगा जो आप कलर चूज़ कर रहे हो। और आपको अपने दिल का हाल समझ आएगा कि कैसे इंसान हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्यों आपके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, कैसे इंसान है, कैसा दिल है, वो इस वीडियो को एंड तक देखें। जिनका जो भी कलर ऑफ हार्ट है उसको देखिए। जिन्होंने रेड कलर का हार्ट चूज़ किया है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, मतलब लाइफ में सबका करते ही हैं। अगर कोई इनका 10% भी कर दे, ये 100% से भी ऊपर कर देंगे, 200% तक भी ले जाएंगे। ये सबको देते ही रहते हैं। बहुत साफ दिल के होते हैं, और इतने साफ दिल होने के बाद लोग उनको हर्ट करते हैं, उनको समझते नहीं हैं, उनको पेन देते हैं। जितना मर्जी लोगों को अच्छा कर लो, पर आपको लोग गलत ही समझते हैं। सेल्फलेसली आप लोगों के लिए करते हो, और फिर भी आपको इस मीन्स लोग समझते नहीं हैं। आपकी गलतियां उनको दिखेंगी, आपके अच्छी चीज़ें जो आपने उनके लिए इतना कुछ किया है वो नहीं दिखेंगे। जितना मर्जी आप लोगों को खुश करने की कोशिश करो, कोई ना कोई उनको कंप्लेंट्स रहती ही है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं पे भी आप हो, आपको अकेलापन, आपको हर्ट्स आती रहती हैं। मीन्स ना चाहते हुए भी आप जितना मर्जी लोगों के लिए कर रहे हो, आपको लोग नहीं समझते। आपको कई बार ऐसा भी फील होता है कि शायद मैं गलत हूँ, या मेरे से कुछ गलत हुआ है, इसलिए मतलब मुझे इतना हर्ट सहना पड़ रहा है, या लोग मुझे इतना कुछ सुना रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता। आप जितना मर्ज़ी कर लो, लोगों को आपसे दिक्कत रहती ही रहती है। ऐसा मुझे लगता है कि जो ये चूज़ करते हैं, ये उनको लगेगा कि ये उनका ही मतलब दिल है। आपने काफ़ी, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपने पूरा एफ़र्ट दिया, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने पर अगर आप किसी के साथ हो, तो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 20-30% होगी, बाकी आपकी होगी। ये आप रिलेशनशिप आपके कंधों पे चल रहा होगा, बिकॉज़ उसको आपको फॉर ग्रांटेड लेने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि आप हमेशा मतलब अवेलेबल रहते हो, हर्ट नहीं कर सकते किसी को। अगर किसी का दिल दुखा दो तो आपको गिल्ट रहता है, या सारा दिन आप तड़पते रहते हो, तो आप किसी को दिल नहीं दुखा सकते। सो मीन्स अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके भी आप लोगों को खुश करने में लगे रहते हो। कई बारी आपको काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि आप ये सब मीन्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नीचे करके कर रहे हो, बट फिर भी आप लोगों को दुख नहीं देना चाहते हो। ये ऐसा दिल है आपका। मीन्स ऐसा आ रहा है कि अगर किसी की गलती हो, आप उसका भी सारा ब्लेम आप अपने पे ले लेते हो, ताकि ये हो कि उस पर्सन को कोई ऐसी दर्द ना हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो। ऐसा दिल वाला इंसान सबकी सुनता है, सबकी। आप देखोगे कि सबकी सुन रहा है, वो जो कह रहा है कोई सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है। पर जब उसको ज़रूरत होगी, कोई उसकी नहीं सुनेगा। ऐसा फ़ील होगा कि वो बिल्कुल अकेला है। इतने सब लोग होने के बावजूद भी वो अपने दिल का हाल किसी को नहीं बता सकता। हर जगह मतलब ऐसा होता है कि आपने किसी को किसी बुरे वक़्त में बहुत हेल्प की, पर जब आपका बुरा वक़्त चल रहा है तो वो पर्सन आपको मुँह दिखाकर या ना कर देगा, आपको साफ मना कर देगा। बट आप उससे अपना किया हुआ जो भी आपने उसके लिए किया, आप उसका भी इतना सा भी नहीं उससे मांग सकते कि मतलब मुझे उसकी नीड है या कुछ भी। आपने जो कर दिया कर दिया।
ऐसे लोग सिर्फ देने के लिए होते हैं। ऐसे जो डिवाइन ने, ऐसे लोग यूनिवर्स ने, ऐसे लोग मीन्स लोगों की हेल्प करने के लिए भेजे होते हैं। उनके हाथ हमेशा देने के लिए होते हैं, कभी लेने के लिए नहीं मतलब आते। तो आपको लगता है कि मैं अपना बेस्ट हर जगह दूँ, सब जगह, जो भी आपकी करियर, प्रोफेशनल, लव, जितना भी है कि मतलब किसी को कोई निराशा ना हो मेरे से, ऐसा सब मतलब आप लगे रहते हो। और आपको ऐसा लगता है कि आप सब हैंडल कर लोगे और कर भी लेते हो। लोग तभी आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आप सब हैंडल कर लोगे, उनकी तो इतनी ज़रूरत है नहीं। आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पे ले लेते हो और इतना मीन्स प्रेशर में चीज़ें करते रहते हो। इतना कुछ आपके दिमाग में, इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस, सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है। मीन्स सबको खुश करने लगे रहते हो। अंदर से अगर आपका दिल देखा जाए तो बहुत इमोशनल है, बहुत वीक है, मीन्स बहुत जल्दी रो दे। बट दिखाने वक्त लोग आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा करेज है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो सब हैंडल कर लोगे। तो पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको समझने वाले तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। और आपसे आपसे फ़ायदे लेने वाले बहुत से लोग मिलेंगे आपको। और जब आपने किसी के लिए कुछ भी किया, आप कभी भी पलट के उसका कुछ भी नहीं मांगते। ना आपको किसी से कुछ फ़ायदा चाहिए और ना ही ऐसा आपने अपने आप को अपना माइंडसेट बना लिया है। पहले आपको कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ता था, कुछ मीन्स एक्सपेक्टेशंस रहती थी, बट इतना सब देख दुख कर आपको ऐसा फ़ील होता है कि लाइफ में सिर्फ आपको देना ही है, करना ही है। अगर आप किसी से कुछ मांगोगे, वो बंदा आपसे नाराज़ हो जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा। अब उसको लगेगा कि पता नहीं आप बहुत सेल्फिश हो, आप इसलिए कुछ मांग रहे हो। बट आप एज अ ग्रेटिट्यूड या कुछ ऐसा भी किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ऐसे दिल वाले लोग मीन्स बहुत कम आपको दिखेंगे, बहुत कम। और आपको समझने वाले भी बहुत कम, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो घर हो। मीन्स अकेलापन बहुत ज़्यादा आता है। और मीन्स जैसे अपनी इमोशंस दबा कर जी रहा, ऐसा कई बारी भी फील होता होगा आपको। पर ये है कि आप एक सही मीन्स फ्रेंड, पार्टनर या कुछ ऐसे इंसान को जैसे ढूंढ रहे होते हो जो आपको समझ सके, आप अपना दिल का हाल बयां कर सको। ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस दिवाना चाहते हो, बस उसी को कह सकते हो जो आपको समझ सके या उसको बाहर निकाल सकते हो। और बस यही मन में हर्ट मीन्स ये रहता है कि किसी को आप अपनी वजह से हर्ट ना कर दो, कोई आपकी वजह से परेशान ना हो जाए। ये सब चीज़ें सोच सोच के अपनी लाइफ में आप रहते हो। अब जिन्होंने ग्रीन हार्ट चूज़ किया है, अब उनके लिए हम देखते हैं। ऐसे लोग काफ़ी कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, अपने दिल में सब कुछ दबा कर रखते हैं। कभी कभी इस वजह से लाइफ उन्हें बहुत ख़ास लोगों से दूर कर देती है, और या वो खुद से ही लोगों को डिटैच कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है जैसे अगर उन्होंने अपनी दिल की बात बोली होगी तो अगला पर्सन उनको हर्ट कर दे, रिजेक्ट कर दे। उनके बचपन में कुछ, बचपन से लेके जितनी भी लाइफ उन्होंने देखी होगी, पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत 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 पेनफुल रहे होंगे उनके। इनसिक्योरिटीज़, फेयर्स रहते हैं रिजेक्शन के, इनसिक्योरिटीज़ के। मीन्स मन में डर लगता है कि कोई रिजेक्ट ना कर दे, कोई मजाक ना बना दे, कुछ ऐसा ना हो कि वो पर्सन मुझे दिल तोड़ के मेरा चला जाए। बाहर से आप बहुत रिजिड, इगोइस्टिक, बहुत ऐसा फील होता है कि जैसे इस पर्सन को तो किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो अपनी लाइफ में ही मस्त रहता है। पर ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, बस आप उसको बोल नहीं पाते। बट आपको भी अंदर से पेन होता है, सब होता है। अकेले बैठकर जब आप बैठते हो तो अंदर अंदर बहुत पेन्स फील करते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके मन में आती हैं कि मतलब मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ जाने दिया, सिर्फ मैं उस टाइम उसको बोल नहीं पाया या कुछ भी।
या बोल नहीं पाई। कहीं पे इतना कुछ पास्ट में चीज़ें हुई हैं आपके साथ कि इनसिक्योरिटीज़ प्रैक्टिकल होने के लिए आपको मजबूर कर देती हैं कि आप प्रैक्टिकल हो जाओ। पर प्रैक्टिकल आपका नेचर नहीं है, ये आप ज़बरदस्ती अपने आप को प्रैक्टिकल कर रहे हो। पर ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल होना चाहते हो, बिकॉज़ लाइफ में धोखे इतने आपने सहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी रियल नहीं है, कोई ट्रू लव, कोई ट्रू रिलेशन कुछ नहीं है। सबको फ़ायदे हैं तभी आपके साथ जुड़े हैं, अगर नहीं होंगे तो नहीं जुड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी सोच में दिखती है। ये सब चीज़ें आपकी मीन्स कार्ड्स में भी आ रही है, आपकी सोच में भी आ रही है। और ऐसा आपको फील होता है कि जैसे आप आप अगर किसी को कुछ कह भी दो, वो उस टाइम आपको समझ ले, बट बाद में वो आपको बीच में छोड़ देगा। ये सब चीज़ें आपके साथ हुई है, इसलिए आप इतना ज़्यादा मीन्स इनसिक्योर हो। आपका दिल इतना नरम, इतना मीन्स इतना सेंसिटिव, आपको हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज़ आपको इम्पेक्ट करती है। बट ये नहीं है कि आप अपने दिल का हाल किसी को ट्रस्ट करके बयां कर सको। आपको डर लगता है जैसे वो समझे ना, आपको हर्ट कर दे, आपको कुछ ना कुछ मीन्स रिजेक्शंस दे दे या आपका मजाक बनाए। ये दर्द मीन्स ये चीज़ें आपके साथ हुई है, या अपने अपने प्री मीन्स बचपन में ये सब चीज़ें देखी होंगी या आपने सही होगी, तो जिसकी वजह से आप अंदर अंदर चीज़ें रखते हो। और ऐसा नहीं है कि आप कोई बुरे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, बस ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, लोगों के सामने नहीं लेके आना चाहते। आप अपने आप को दबा कर रिस्ट्रिक्ट कर कर मीन्स छुपा कर रखना चाहते हो, सीक्रेटिव। बिकॉज़ बहुत पेन्स आपकी लाइफ में रही है, आपकी भी कोई गलती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन्होंने आपको ऐसे बनने के लिए मजबूर किया है। आप अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग से भागते रहते हो, और जिसकी वजह से अगर अकेले बैठे हो तो घुट-घुट के, मतलब जैसे होता है ना कि जी रहा हो बंदा और अकेलेपन में बहुत एंग्ज़ायटी, बहुत डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में हो, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। और क्योंकि आप अपना जिसको आप चाह रहे हो उस पर्सन को अगर अपना दिल का नहीं बताओगे, वो पर्सन अगर आपकी लाइफ से चला जाएगा तो आप काफ़ी हर्ट होगे। तो जैसे अगर आपने किसी को प्यार किया है और वो आप पर्सन आपके सामने था, बट आपने उसको तब अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, और अब वो पर्सन जब आपकी लाइफ से चला गया है, तब आप पेन में हो, रिग्रेट कर रहे हो, गिल्ट में हो, तो वो चीज़ें आपको जीने नहीं देती चैन से। तो ये जो ग्रीन हार्ट वाले हैं, इनके लिए तो मीन्स ऐसा है कि लाइफ में चीज़ें ऐसा होता है कि जब चीज़ें हो जाती हैं तो पछतावा होता है। पहले आप अपने हाथ से चीज़ें जाने देते हो, उस टाइम ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, मैं काबिल नहीं हूँ, या मुझे हर्ट होगा, या मैं किसी को हर्ट कर दूँगा। मतलब लो, एक दीवार आपने बना के रखी होती है, किसी को अपने करीब नहीं आने देना। लोग आपको ऐसा सोचते हैं कि जैसे आप तो पत्थर दिल इंसान हो, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, आपको तो कुछ फ़ील ही नहीं होता, ऐसी फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। पर ऐसा नहीं है, आपका दिल बच्चे जैसा है अंदर, बहुत बहुत इमोशनल, सेंसिटिव। और अगर कोई प्यार से आपको हग भी कर दे, आप उसी टाइम मेल्ट हो जाओगे, ऐसा दिल है आपका। पर अगर वो पर्सन दिल से आपको मीन्स अंडरस्टैंड करे, आपके करीब आने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं आप मेल्ट हो जाओगे। सो इसमें जो ग्रीन हार्ट वाले हैं, उनकी चीज़ें बहुत ख़राब रही होंगी, पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब हुए रहे होंगे, इसलिए ये ग्रीन हार्ट वाले लोग जिन्होंने ग्रीन चूज़ किया होगा, तो ये चीज़ें उनके साथ मैच कर रही होंगी जिन्होंने ये ग्रीन हार्ट चूज़ किया है। सो ये थी दो मीन्स रेड और ग्रीन हार्ट वाले कैसे लोग हैं। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू एवरीवन।